नमस्कार, नेट्रिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो अपने कार्यशैली को लेकर के, अलग प्रकार की कार्यशैली को लेकर आम जनता में बहुत ही विशेष प्रकार से जाने जाते हैं। हम आपको बताते हैं कानपुर के किदवई नगर विधानसभा के विधायक महेश त्रिवेदी जी। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, अब तक का सबसे महत्वपूर्ण काम जो आपने अपने क्षेत्र में किया हो। सीवर की यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कार्य है और जो करीब 25-30 साल से बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ, उसको कुछ संभालने का प्रयास किया जा रहा है। अभी 6 महीने हुआ है तो बहुत अच्छा प्रयास तो नहीं किया जा सकता है था, लेकिन फिर भी उसको जड़ से समाप्त करने की व्यवस्था की जा रही है और कहीं ना कहीं अमृत योजना में लेकर उसको ठीक करने का काम किया जा रहा है। आम जनमानस के ऊपर जो यहाँ पर दबाव था वो ख़त्म करने का काम किया है, आम जनमानस को न्याय देने का काम किया है और लोगों को परिवार जैसा भाव देने का काम किया है। सर, आपके क्षेत्र की और प्रदेश की जो आपके हिसाब से सबसे बड़ी समस्या हो रही हो, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, देश की सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो जनसंख्या है और जब तक जनसंख्या पे कंट्रोल नहीं होगा तब तक कितना हर हाथ को काम देने का काम है ना। जब तक मानव खाली रहेगा तो डिस्टर्ब भी रहेगा। अगर विकास करना है तो निश्चित रूप से हमें अपने जीवन का अनुशासन करना पड़ेगा और देश की तरक्की के लिए काम करना पड़ेगा। सर, आप अपने क्षेत्र में शिक्षा का स्तर और ऊंचा उठाने के लिए कुछ विशेष कदम उठा रहे हैं, क्या ऐसे कदम? ये तो गवर्नमेंट की ही पॉलिसी है। जो भी हम लोगों ने एक जनप्रतिनिधियों के रूप से और संगठन ने ये भी तय किया है कि हर जनप्रतिनिधि एक 2 विद्यालय लेकर वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करेगा। और जो पारदर्शी शिक्षा प्रणाली जो चालू हो रही है भाजपा के समय अभी हो रही, इसके पहले नहीं था। अब शिक्षा को उच्च व्यवस्था को देकर सब व्यवस्थित किया जा रहा है, पारदर्शित किया जा रहा है। जो पिछली सरकारों के शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट था, इस सरकार में उसको लगभग 60% से ज़्यादा घटा दिया गया है। इस पर आपकी क्या राय है? वो भ्रष्टाचार में जो पैसा जाता था उसको घटा दिया गया। अब जो पैसा लगेगा वो आम जनमानस के हित में ही और सही दिशा में लगेगा। अब भ्रष्टाचार को कंट्रोल किया जा रहा है और हम लोग चाहते हैं कि देश बदले, व्यवस्था बदले। देश नहीं बदलेगा तो कुछ नहीं होगा, इसलिए पारदर्शित व्यवस्था की जा रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी ईमानदार हैं, इसलिए पूरा प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शित लोगों के बीच में कार्य जाए। सर, आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य के लिए मदद जो है सामने प्रकाश में आता रहता है, आप लोगों को, जनता में मदद देते रहते हैं स्वास्थ्य के लिए। तो स्वास्थ्य की सुविधाएं और बेहतर हो, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, 70 साल का जो ये कोड़ है, ये जब तक समाप्त नहीं होगा भ्रष्टाचार, तब तक कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी रहती है वो तो ठीक रहती है, लेकिन उसको क्रियान्वित करने वाले व्यवस्थित नहीं है। उसमें चल रहा है व्यवस्था को। और रहा स्वास्थ्य से संबंधित तो 1 करोड़ के ऊपर तो अभी हमने मुख्यमंत्री जी को से दिलवाया होगा जनता के हित के लिए। जहाँ जहाँ स्वास्थ्य के पैसे की ज़रूरत हुआ हमने भी अपने पास से दिया है, इसलिए उसकी चिंता चल रही है। सर, आप हमारे माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों के लिए कुछ संदेश देना चाहें नेट्रिक न्यूज़ के जरिए? देखिए, ऐसा है, क्षेत्र अपना परिवार है, समाज अपना परिवार होता है और जीवन और मौत ये दोनों साथ चलता है। कोई परमानेंट यहाँ रहने के लिए नहीं आया है और जब परमानेंट कोई रहने के लिए नहीं आया है तो कोई भी व्यक्ति लालच में न पड़े, व्यवस्था की लड़ाई लड़े। और 70 साल पुरानी खराब व्यवस्था को हम लोग ठीक करने में लगे हैं। और यहाँ भी 15 साल से प्राइवेट लिमिटेड व्यवस्था चल रहा था, तो कहीं ना कहीं पारदर्शित व्यवस्था को लाने का काम किया जा रहा और समाज के प्रति परिवार भाव रहे, यही प्रयास किया जा रहा। आत्माओं में कमल खिले, ये पूरा प्रयास किया जा रहा। ना काहू को भय दे, ना काहू से भय ले, इस प्रथा को कायम करने का काम किया जा रहा। उसमें सब लोग शामिल हों और सबका कल्याण हो, सबकी उन्नत हो और सबके यहाँ आनंद बरसे, इसके लिए पूरा कार्य किया जा रहा। नेट्रिक न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।